वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। ये है एपिसोड 2। लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपने आप को आयरन से कवर किया था और इस डर्ट के छोटे से गड्ढे के अंदर अपने आप को बंद कर लिया था ताकि हम अपने आप को मॉब से बचा सके। इस वीडियो में हमारा सब्सक्राइबर टारगेट है 230 सब्सक्राइबर्स, तो ज़रूर से प्लीज़ से करवा देना। और इस वीडियो में हम अपने लिए एक घर बनाएंगे और एक अच्छा सा बड़ा सा घर बनाएंगे और सब्सक्राइबर टारगेट ज़रूर से प्लीज़ पूरा कर देना। ओके, तो ये है रिकॉर्डिंग का डे 2। लास्ट वाले दिन में मैंने सिर्फ रिसोर्सेज कलेक्ट किए और उसमें मैंने नीचे माइनक्राफ्ट में जाके थोड़े से कॉबल स्टोन्स और कोल निकाला और 2 एक्स्ट्रा फर्नेसेस बना के पूरे स्टोन्स मेल्ट कर लिए। और जब मैं वुड काटने गया था तब मुझे एक विलेज भी मिला था और उस विलेज में मैंने सारे विलेजर्स को कैप्चर कर दिया और पूरे झाड़ वगैरह काट के वुड भी कलेक्ट कर लिया। ओके, तो आज हम करेंगे अपने घर का मेन स्ट्रक्चरल वर्क। ओके, तो यहाँ पे इतना सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे और थोड़े से पानी के होल्स थे, उसे भी मैंने फिलअप कर दिया है। तो अभी इतनी बड़ी सी प्लेन सी जगह मिली है, तो अभी हम अपना पूरा स्ट्रक्चरल वर्क शुरू कर देते हैं। तो अभी हम पहले तो स्मूथ स्टोन लेंगे। पहले हम पूरा बेसिक डिज़ाइन बना लेते हैं। तो अभी हम इसे शुरू यहाँ से करेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो 1 2 3 4, तो ये 4 हुए है और ये 5वां है, तो ये यहाँ रख देते हैं। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि मैं कितने ब्लॉक्स प्लेस किया हूँ। और ये 5, फिर यहाँ पे भी 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और फिर यहाँ पे और प्लेस कर देते हैं 1 2 3 4 5, और एक लास्ट वाला प्लेस कर देते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लेस कर दिए हैं और यहाँ पे भी 1 2, ओके 3 4 5। तो मैं इसे करके आपसे मिलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया है। हमारा फेसिंग ये साइड को हो गया क्योंकि यहाँ पे माइन यहाँ पे है और विलेज वहाँ पे है, तो फेसिंग ये साइड को हो गया। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर बनाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पूरा हम उसके लिए छोड़ देंगे, स्टोरेज के लिए। और अभी इसे 4 की हाइट का बना लेते हैं, शायद से अभी भी रिसोर्सेस कम पड़ेंगी। तो ऐसे हम 2 3 4, ओके 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो मैं आपसे करके मिलता हूँ और रात भी होने वाली। ओके, तो यहाँ पे बेसिक पिलर्स बन चुके हैं। अभी हमें और वुड से बनाना होगा ऊपर का, तो अभी हम वुड लेके आते हैं। और मैं बार बार स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जा रही है। हम वीडियो 20-22 मिनट की बनाना चाहेंगे क्योंकि वो 30-40 मिनट की तो आप लोग को भी देखने में मुश्किल ही होगी। तो अभी मैं वुड ले लेता हूँ। वुड यहाँ पर है, तो ये सारे टाइप के वुड ले लेता हूँ। ये एरिका लॉग्स थोड़े कम है, सवाना बायोम में मिलते हैं, इसलिए उसे बाद में बनाएंगे। तो इससे कुछ प्लैंक्स बना लेते हैं और इसके भी प्लैंक्स बना लेते हैं। अभी इसके स्लैब्स बना लेते हैं, हमें स्लैब्स की ज़रूरत होगी। और इसके भी स्लैब्स बना लेते हैं और इसके भी थोड़े से
स्लैब्स बना लेते हैं। ये वुड तो बहुत सारा है क्योंकि यहाँ बाजू में इसका पूरा जंगल है, तो ये सारे टाइप के वुड ले लेते हैं और काम पे लग जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पर तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पे यहाँ से 3 और यहाँ से 3 और यहाँ से ऐसे, ये बाकी के मैं नीचे नीचे के तोड़ दूँगा बाद में। अभी एक्स नहीं है मेरे पास। ओके, तो कुछ ऐसी सी स्टेप्स बनेगी हमारी। तो यहाँ पर ऐसे बनेंगे और ये ऐसे और ये ऐसे। शायद से मुझे इसे थोड़ा सा इधर कर लेना होगा। ओके, तो मैं एक एक्स भी ले लेता हूँ अपने पास। यहाँ पे अभी जो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे हम फ़िलहाल के लिए रख देते हैं, जैसे कि ये लॉग्स और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स। शवल की भी अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं, और ये भी लॉग की भी ज़रूरत नहीं है, सीड्स की भी नहीं है, रॉटन फ्लैश की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम एक एक्स बना लेते हैं। पहले स्टेक्स फिर एक्स। ओके, 2 एक्स बन चुकी है। यहाँ पे एक लगेगी और एक यहाँ पे। ओके, तो अभी इसे तो हम डार्क वुड का बनेंगे स्टेयरकेस को। तो ये मैं ऐसे नीचे वाले ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ। ये थोड़ी क्लासी लुक देगी घर के स्टेयर्स को। तो ये भी तोड़ लेते हैं, ये भी तोड़ लेते हैं। ओके, तो अभी इसमें, हाँ अभी इसमें इसे भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ओके ओके, तो इसे यहाँ से हम टर्न अप कर देते हैं। नहीं, यहाँ से एक, हाँ यहाँ से एक तोड़ लेते हैं और इसे भी तोड़ लेते हैं, इसे भी, इसे भी। ओके गाइस, तो मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को 15-20 बार तोड़ के फिर बनाया और स्टेप्स का भी सिमेट्रिकल नहीं बन रहा था, तो मैंने स्टेप्स तोड़ के रीबिल्ड करे और ये चेस बोर्ड के जैसा एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया। यहाँ पे ब्रीच वुड, डार्क ओक और ओक का पूरा मिक्सचर यूज़ किया है और यहाँ पे स्टेप्स भी ये पूरे चेंज कर दिए। और यहाँ पे क्या बनेगा वो तो आप लोग ही डिसाइड करना, और इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से स्टोन लगा दिए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ टॉर्चेस प्लेस डाउन कर दिए क्योंकि यहाँ पे मॉब्स ज़्यादा स्पॉन हो जा रहे थे। और यहाँ पर मैंने ऐसे दोनों साइड डोर्स के ऐसे छोड़ दिए हैं और आप लोग कमेंट्स में बताना है कैसा लग रहा है। और शायद से अभी स्टोन की भी कमी पड़ सकती है और मैं यहाँ पर भी इस स्टोन को फिलअप कर देता हूँ। ओके, तो कौन से लेवल पे है? यहाँ पर। ओके, तो ये अब कुछ अच्छा सा दिख रहा है और यहाँ से ये इतना पूरा सा स्टोरेज रूम होगा और
यहाँ पे पूरे वॉल्स आ जाएंगे, स्टोन के वॉल्स आएंगे। और यहाँ पर से इतनी बालकनी होगी, ये भी साइड बालकनी वॉच टावर जैसा होगा। और यहाँ पर भी एक छोटी सी से बालकनी जैसे आ जाएगी। लगभग पूरा घर बालकनी जैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक बालकनी, यहाँ पर एक बालकनी, और ये पूरा सा एक रूम होगा। यहाँ पे अलग अलग सेटअप आगे जाके करते रहेंगे, एन्चेंटिंग टेबल वगैरह वगैरह। तो तब तक के लिए तो हमेशा ऐसे ही रखेंगे। तो फिलहाल तो बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है इस एपिसोड में, हल्का हल्का ये बनते जाएगा। और अगले एपिसोड में हम माइनशाफ्ट के तरफ जाएंगे, मतलब माइनशाफ्ट और एक्सप्लोर करेंगे। तो इस एपिसोड में तो जितना हो सके उतना इसे पूरा ही फिलअप कर देता हूँ। जितना हो सके उतना घर बनाएंगे, और मैं घर ऑफलाइन जाके बना लूँगा और आपको अपडेट्स देते रहूँगा थोड़ी थोड़े टाइम को। तो ऑफलाइन मतलब थोड़ा यहाँ पे बना के फिर बाकी के अंदर के सामान तो आपको सामने ही बनाऊँगा, और बाकी का थोड़ा सा ऑफलाइन जाके बनाऊँगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये ग्राउंड फ्लोर वाला पूरा बाउंड्री कंप्लीट कर दिया है। तो उसके लिए पहले तो मुझे स्टोन का बनाना था, तो कॉबल स्टोन की कमी पड़ रही थी और कोल की भी। तो मैंने कॉबल स्टोन नीचे से जाके डिग डाउन करके ला लिया और कोल ला के उसका स्टोन बना लिया, और ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन चुका है। और जो मैंने नीचे पैचेस बनाए थे वो बाउंड्री के लिए, ये 5-5 काउंट करने के लिए, वो भी मैंने तोड़ दिए। ये कुछ ऐसा बन गया है। यहाँ पे मैंने कुछ टॉर्चेस प्लेस डाउन कर दिए हैं ताकि मॉब स्पॉन ना हो। और यहाँ पे ये स्टेयर्स का कुछ ऐसा कर दिया है। ये पूरा तो आप लोगों ने देख लिया था। और ये पिलर्स मैंने रेस कर दिए हैं 4-4 के उसमें। यहाँ पे रेस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बालकनी आने वाली है। तो अभी ऊपर का भी अभी और थोड़ा सोचना है। और नीचे ये पूरा स्टोन का है, और यहाँ पे डोर्स आने वाले हैं यहाँ पे और उस साइड को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, तो इसे तो मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे मैं क्या करूँ। तो मैं पहले तो सोच रहा था कि यहाँ पे एक विलेज बना लूँ, लेकिन वो विलेजर्स आके ऊँ हाँ आवाज़ करेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगा पूरा ऐसे वीडियो बनाते समय। और यहाँ पे प्लेन्स बायोम में एनिमल्स अंदर स्पॉन हो जा रहे हैं। एक बार हम अंदर चेस्ट वगैरह वो सब रख देंगे तो ये स्पॉन होना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रास भी थोड़ी ऊंची होगी सो है अभी हम फ़िलहाल के लिए तो। और है ना, बीच में मैं नीचे डिग डाउन करने गया था तो वहाँ पे मुझे केव स्पाइडर का स्पॉनर मिला था। तो अगले एपिसोड में हम उसका एक्सपी फार्म बनाने जाएंगे। और वहाँ पे मुझे एक चेस्ट भी मिली थी, और वहीं पे मैं मर गया था क्योंकि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ क्रीपर्स वगैरह आ गए थे। और यहाँ पे थोड़ा सा फिलअप कर लेने का है। ओके, तो 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अभी इसकी छत बनानी है। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल के लिए तो समझ भी नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कितना एरिया ओपन रख के यहाँ से बनाऊँ या फिर डायरेक्टली यहाँ से ही बना लूँ। ये मैं सोच लेता हूँ, फिर ये मैं सोच लेता हूँ, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे वुड कलेक्ट करने चले गया था, और नीचे तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। बस यहाँ पे ऊपर से एक बीच का पिलर हटा दिया है क्योंकि वो बीच में आ रहा था, और ये लकड़ी से कवर किया है। और यहाँ पे स्लैब्स लगा के फेंस अप कर दिया है, वो साइड भी वही किया है। अब यहाँ पे मैं बाकी के ग्लास से बनाऊँगा शायद से 1 सेकेंड। उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे ये ओक के स्लैब्स रखने होंगे ऐसे, और ऐसे ग्लास रख देना होगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि पूरे घर के पूरे दीवार, ये फर्स्ट फ्लोर के और सेकंड फ्लोर के भी मैं ट्राई करूँगा कि ग्लास से बनाऊँ। सैंड तो कैसे भी यहाँ पे पास ही में ओशन है, तो वहाँ से मैं ला लूँगा। और यहाँ पे ये हाफ स्लैब्स पे तो प्लेस नहीं होगा, बाद में यहाँ पे ये वो कलर के स्लैब्स ला के लगा दूँगा ताकि एक फुल ब्लॉक बन जाए। तब तक के लिए तो मेरे पास जितने ग्लासेस हैं उन पूरों को मैं यहाँ पे ही भर देता हूँ। ओके, तो इसे भी भर देता हूँ।
इसे भी भर देता हूँ। और शायद से ग्लासेस कम पड़ेंगे, शायद से नहीं, ज़रूर ही कम पड़ेंगे। और यहाँ पर और ग्लासेस थे शायद से, हाँ यहीं है, मेरे इन्वेंटरी में ही है। ओके, तो बाकी के तो ग्लासेस है, अभी थोड़े और हैं। ये ख़त्म होते ही मैं ये सैंड लेने चले जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे ये डोर का सेंटर एक ही आएगा, तो सिंगल डोर तो अच्छा दिखेगा नहीं इतने बड़े घर को। तो मैं कैसे बनाऊँ, मेरे को अभी तक समझ में आ नहीं रहा है। तो आप लोग उसे कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए मैं टेम्पररी तो लगा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक्स ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरे पास स्टिक्स हैं और मैं एक शवल बना लेता हूँ। मेरे पास और कोबलस्टोन्स नहीं है, अभी सबसे ज़्यादा कमी कोबलस्टोन्स की पड़ रही है। ओके, तो मैं आयरन के भी इक्विपमेंट बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आयरन वेस्ट नहीं करना चाहता। आयरन के इक्विपमेंट्स कैसे भी टूट ही जाते हैं। आयरन के बनाना है तो पिकैक्स वगैरह बनाना होगा, मतलब आयरन थोड़ा सा कम मिलता है ना, इसलिए। और ये सामान थोड़े स्टोर करके चले जाता हूँ, वहाँ मर गया कर गया तो कुछ सामान तो बचे रहे। ओके, तो मैं यहाँ पे बस इतना सा लेके जा रहा हूँ। और वहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस है मेरी, और वहाँ पे एक बेड भी है मेरा। तो मैं ये साइड पे जाता हूँ, तो मैं आपसे सैंड कलेक्ट करके मिलता हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरे साइड से जाके सैंड लेके आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट 2 स्टैक्स है। तो अभी इससे मैं फर्नेस में डाल देता हूँ। तो अभी कितने फर्नेस इसमें कोल है उसके हिसाब से, नहीं तो मैं पहले सारे फर्नेस से कोल निकाल लेता हूँ, फिर पूरा मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा मैं इक्वली सैंड भी डाल देता हूँ। और यहाँ से आयरन हटा लेके, ओके, तो क्राफ्टिंग टेबल में ही सबसे बेस्ट है। तो पहले मैं कोल डिवाइड कर लेता हूँ, 5 उसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्राफ्टिंग टेबल में स्वाइप करोगे तो सबसे बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे 3 बचे हुए हैं, तो मैं इन पूरों को अलग अलग रख लेता हूँ। हर एक में 3 आएंगे, और शायद से कोल कम पड़ेगा ही। ओके, भी थोड़ी सी सैंड बाकी है, तब तक तो मैं स्मेल्ट हुए तब तक मैं जो ये वुड्स रखा था, ये डार्क ओक वाले, और बर्च वुड कहाँ है, शायद से मेरे पास बर्च यहाँ है, इसके स्लैब्स है। ओके, तो क्राफ्टिंग टेबल यहाँ है, और इसके मैं पहले प्लैंक्स बना लेता हूँ। अब इसके स्लैब्स ज़्यादा बने तो भी अच्छा ही है, काम में बाद में आएगा ही। ओके, तो इसके भी स्लैब्स बनाने थे। डार्क ओक के भी मैं थोड़े प्लैंक्स बना लेता हूँ, और इसके भी थोड़े से स्लैब्स अभी मैं वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये लोअर हाफ स्लैब है ना, इसलिए ये ऐसे हवा में लेविटेट हो रहे हैं। अभी ये फुल ब्लॉक्स बन जाएंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे पूरा में भर देता हूँ। पहले मैं डार्क ओक वाले भर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये बर्च वाले में लगेगा नहीं, और इस पे ही लग सकते हैं सिर्फ। ओके, तो इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि रात होने वाली है। पूरे साइड पे कर लेता हूँ मैं कैसे भी। ओके, तो यहाँ पे ओक आएगा, तो एक काम करता हूँ, मैं पहले सो के आता हूँ, क्योंकि फिर मॉब्स वगैरह स्पॉन होते रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो मुझे
फिर कैसे भी नीचे जाना ही पड़ेगा। कोल की कमी हो रही है स्मेल्टिंग में भी, और यहाँ पे ऊपर भी। तब तक कि हम अच्छे से प्रॉपर लाइटिंग वाला सेटअप नहीं कर लेते, तब तक के लिए तो हमें टॉर्चेस ही लगानी होगी। और मेरे पास लगभग 2 स्टैक टॉर्चेस बना लिए थे मैंने, लेकिन मैं ऑफलाइन चले गया था तो एग्ज़िट नहीं किया था, 7 एग्ज़िट नहीं किया था, तो मेरा प्लेयर वहीं पे ऑफलाइन हो गया था, इसलिए मॉब्स पूरों ने मिलके अटैक करके मार दिया था। और ये ओक वाले भी देख लेता हूँ मैं। ओक वाले स्लैब्स भी मैंने थोड़े बना के रखे थे, इसी में है शायद। ओके, तो यहाँ पर है, शायद से इतने काफ़ी होंगे। ओके, 17 सफिशिएंट होंगे। और ये 3x3 का डोर आप ज़रूर से कमेंट में लिखना। ओके, और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और अब यहाँ पे क्या लगाऊँ मैं? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जितना भी स्मेल्ट हुआ है उसे तो मैं एक साइड पे रख लेता हूँ। पूरा में इक्वली स्मेल्ट होगा क्योंकि एक साथ हमने रखा था। लगभग एक स्टैक से तो ज़्यादा ही बनेगा। ओके, तो एक स्टैक से ज़्यादा ही बन रहा है, तो शायद से स्मेल्टिंग में तो कोल की उतनी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफिशेंट हो जाएगा। थोड़े थोड़े बचे हुए हैं पूरों में, और ये इतना सारा ग्लास आगे भी काम में आएगा ही। और मेरे पास सिल्क टच नहीं है, और अगर मेरे से गलती से कोई ब्लॉक इधर उधर प्लेस हो गया तो पूरा वो ब्लॉक तोड़ोगे तो कैसे भी ग्लास है तो ये ग्लास वापस से मिलेगा नहीं। सिल्क टच एक एन्चेंटमेंट है। तो और मैं वाइल्ड लेवल 12 पे भी माइनिंग तक लेके गया था, लेकिन मुझे द डायमंड्स नहीं मिले थे और मुझे थोड़ा रेडस्टोन मिला था। वो मैं आप ही के सामने ही उसे ब्रेक करके उसे रेडस्टोन डस्ट लूँगा। ओके, तो यहाँ पे इतना तो सफिशिएंट हो गया है, और ऊपर वाले फ्लोर पे भी अभी लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर शायद से हमारा सोफ़ा आएगा, और यहाँ पे ये बालकनी, और यहाँ पे एक एन्चेंटिंग सेटअप या कुछ ऐसे ही। तो हम आगे जाके डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए तो अभी मैं यहाँ पे वो स्टेयर्स टाइप बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से ऐसे लगेंगे। ओके, तो ये ऐसा एक स्टेयर्स बन गया। ये टेम्पररी ही हो गए क्योंकि अभी फुल्ली तो ये यूज़ नहीं करेंगे। और ऊपर वाले में मैं सोच रहा हूँ कि पूरा डार्क ओक लगाऊँ, तो एक क्लासी लुक आएगी टॉप फ्लोर पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बन चुका है हमारा घर, तो मैं आपको पूरा अलग बता देता हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर तो एज इट इज़ सेम है, और यहाँ पे इस पिलर से मैंने ऐसे एक स्टेप डिज़ाइन बना दिया है। और यहाँ पे ऐसे ये जो फेंस अप था वो तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एकदम फुल क्लासी लुक दे रहा है, ऐसे अलग अलग कलर्स से। फिर यहाँ पे इतनी ये पूरी एक बालकनी सी आएगी, और यहाँ पे मैं पूरा सा फेंस अप कर दूँगा। और इसके लिए मैं ओक फेंसेस लाऊंगा। वो माइनशाफ्ट में तो इतनी सारी वेस्ट पड़ी हुई है, वो तो कोई यूज़ करेगा नहीं। तो यहाँ से भी ऐसे ही लुक आ गया, तो एकदम फुल क्लासी लुक दे रहा है। तो और हाँ, हम फार्म भी अगले के अगले एपिसोड में शायद से बनाएंगे। और यहाँ पे बस इतना ही करा है मैंने। और ओक फेंसेस तो मैं बाद में लाऊंगा जब मैं माइनशाफ्ट जाऊँगा। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इसे ऐसे ही ऊपर से ढक दे के यहाँ पे फेंस अप नहीं करते हुए, या मैं फेंस अप कर दूंगा। मेरे पास ओक है, अगर सफिशिएंट हो गया तो मैं फेंस अप कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा और माइनशाफ्ट में जाने के बाद कर दूंगा। और इंटीरियर तो मैं बाद में ही करूंगा, यानी कि वो बेडरूम वगैरह। और यहाँ पे शायद से हमारा एक सिंहासन आएगा।
और वो एक अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे अभी मैं ग्लास लगा देता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। उसके बाद वो स्पॉनर बनाएंगे, उसके बाद फार्म, और शायद से उसके बाद एक ये विलेजर्स रखने का एक मुझे ऑफलाइन जाकर भी करना होगा, वरना हमारे 50-60 एपिसोड्स भी हो जाएंगे और तभी भी हम एंडर ड्रैगन को मार नहीं सकेंगे। और इस गेम का एंड होता है हम एंडर ड्रैगन को मारने के बाद, और फिर एंड सिटी अनलॉक होती है। वहाँ पे हमें एलाइट्रा मिलती है। एंड वर्ल्ड अनलॉक होता है, वहाँ पे एंड सिटी ढूंढना होता है, और उसमें थोड़े मॉब्स को मारने के बाद हमें एलाइट्रा ढूंढनी होती है जिससे हम उड़ सकते हैं। वो इतनी कमाल की चीज़ है, लेकिन ये लोग भी एकदम गेम के एंड में देते हैं उसे। ओके, तो यहाँ पर एक आइडिया है मेरे पास। नहीं, शायद से मैं देख लेता हूँ, मेरे पास प्लैंक्स है ना कैसे भी बहुत सारे, तो मैं इसे स्मेल्ट कर लेता हूँ थोड़े से, और इसके काफ़ी सारे पहले प्लैंक्स बना लेता हूँ। ओके, तो ये इसके प्लैंक्स तो बना लिए हैं, और इन प्लैंक्स को 5 के उसमें डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, तो 2 बच जाते हैं और उसमें 6 जाएंगे। ओके, तो इससे मैं पहले एक ग्लास सैंड हटा लेता हूँ, और सैंड को भी इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। सैंड को ओके, तो सैंड को हम भी 5 में डिवाइड कर रहे हैं। हम 5 में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 फर्नेस हैं। ओके, तो एक नहीं, शायद से एक बचेगी। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उससे कुछ उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो सब में हम इक्वल डाल देते हैं, बस एक में एक कम जाएगा, तो उससे उतना फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और मेरे पास खाना नहीं है, क्या है खाना? ओके, यहाँ है खाना, तो मैं थोड़ा सा खाना भी खा लेता हूँ। मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है बार बार ऊपर से नीचे गिरने गिरने में, तो पूरों से थोड़ा थोड़ा निकालने के बाद। ओके, तो मैंने जो चीज़ डिसाइड की थी कि हम ग्लास पेन्स बनाएंगे बालकनी के लिए। अभी तक हम ये पेंसिल्स यूज़ कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे ग्लास पेन्स यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पूरी एक बड़ी सी बालकनी आएगी। तो देखते हैं, अगर सिंगल लेयर में बस हो जाता है तो, वरना हम इसे डबल लेयर्ड भी कर देंगे। ओके, तो ये ऐसा एकदम मॉडर्न लुक देगा। तो हमारा घर इन शॉर्ट मॉडर्न क्लासी ऑल इन वन होगा। तो मॉडर्न के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री होगा और क्लासी के लिए भी एकदम क्लासिक लुक देगा। ओ, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेस हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत सारे हैं। ओके, तो हम शायद से सिंगल लेयर्ड ही बनाएंगे क्योंकि डबल लेयर्ड में फिर लुक आउट हो जाएगा पूरा। ओके, तो यहाँ से कूद तो सकते हैं वैसे, ऐसे उतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऊपर में पूरा ओक से फिलअप कर दूंगा, तो इसके लिए ओके ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये। तो ये लास्ट टाइम कैसे टेम्पररी स्टेयर्स हैं, और इससे ऊपर भी मैं बनाऊं स्टेयर्स या नहीं, मुझे सोचना होगा। वो हमारे लिए कैसे टावर के जैसा भी हो सकता है, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ओके, फ़िलहाल के लिए तो रहने देते हैं,
बाद में अगर अगर हमारे पास स्पेस आउट हो जाएगा और कुछ बनाने को रहेगा तो हम उसके ऊपर बना लेंगे। तो फिलहाल के लिए तो ओक से हम स्लैब्स बना लेते हैं जितने बन सकते हैं। शायद से मुझे और थोड़े वुड काटने जाना पड़ेगा। हाँ, ज़रूर ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये फ्लोर हाफ ही है ना, हाफ का भी हाफ है, तो शायद से ही जाना पड़े। ओके, तो हम पहले वाले में इस पिलर के ऊपर वाले ब्लॉक को क्लोज नहीं कर रहे थे क्योंकि फिर वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो आने का था, एक्स्ट्रा पिलर ऊपर को। अब इसके ऊपर तो पिलर्स कुछ रेज नहीं होंगे, तो अभी हम इसे पूरा फिलअप कर देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे काऊ वगैरह भी स्पॉन होते जा रहे हैं। ओके, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो हाँ, ये लोअर स्लैब्स हैं, शायद से इतने सफिशिएंट होंगे। मैं इसे फिल करके आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मेरे पास वुड की कमी हो गई थी, तो मैं वुड काट के ला लिया हूँ। तो अरे, मैंने इसके प्लैंक्स बना दिए। ओके, कोई नहीं, वो भी काम में ही आएगा आगे जाके। तो हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ही कमी हो रही है। तो मैं अगले एपिसोड से पहले ऑफलाइन जाके कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा कर लूँगा, जैसे कि एक कोल वुड, सिर्फ वही करूँगा। और ऐसे जैसे कि स्पॉनर वगैरह से एक्सपी फार्म बनाना वगैरह वगैरह हम वीडियो के अंदर ही करेंगे। और रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो मैं वो इस अगले एपिसोड से पहले ही कर लूँगा, ऑफलाइन जाके थोड़ा सा गेम का मतलब रिकॉर्ड नहीं करूँगा और ऑफलाइन जाकर वो पूरा कर लूँगा। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना, इस घर का पूरा एंड तक लुक देख कर ही जाना। ओके, तो ये भी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम इंटीरियर इसके अगले एपिसोड में करेंगे। तो अभी मैं आपको पूरे घर का ऐसा पूरा अच्छे से टूर सा दूंगा अभी ही इसी वीडियो में, तो इसे पूरा देखकर ज़रूर से जाना। ओके, तो हमारा घर पूरा बन चुका है और ये है हमारे घर का फाइनल लुक। तो मैं आपको पूरा अंदर से एक बार घुमा के ला लेता हूँ, यहाँ से जाके, यहाँ से, फिर यहाँ से। ये ग्राउंड फ्लोर क्या बनेगा वो आप लोग ही बताना। यहाँ से और यहाँ से। ओके गाइस, तो ये वीडियो यहीं तक ही थी। आप इस वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता है ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।